हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज मैं आपको हिंदी में समानार्थी शब्द किसे कहते हैं और विरोधी शब्द किसे कहते हैं वो आज आपको मैं समझाऊंगी। एक छोटी सी एक स्टोरी है, उसके ऊपर से हम समानार्थी शब्द किसे कहते हैं वो आपको समझ में आए, इसीलिए मैं आपको ये स्टोरी बोल के सुनाती हूँ। 4 मित्र आपस में बातें कर रहे थे। रवि कहता है, हमें स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। रवि क्या कहता है? हमें स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। दिनेश कहता है, नारी सदैव पूजनीय है। नारी क्या है? सदैव पूजनीय है। महेश कहता है, इस देश की महिलाओं का तो क्या कहना, कि इस देश की महिलाओं का तो क्या कहना। भावेश कहता है, औरतों के लिए मेरे मन में बहुत आदर है। तो चारों मित्रों ने अलग अलग नाम से नारी के प्रति अपने सम्मान को प्रकट किया है। कि जैसे रवि ने कहा, हमें नारियों का सम्मान करना चाहिए। दिनेश ने कहा, नारी सदैव पूजनीय है। तो महेश कहता है, इस देश की महिलाओं का तो क्या कहना। भावेश कहता है कि औरतों के लिए मेरे मन में बहुत आदर है। तो ये चारों मित्रों ने स्त्रियों के लिए अलग अलग वर्ड्स यूज़ किए। जैसे स्त्रियों, रवि ने स्त्रियों का वर्ण किए बोला, फिर दिनेश ने नारी बोला, तो स्त्री मीन्स नारी, और महेश ने महिलाओं का वर्ड्स यूज़ किया। तो नारी का मीनिंग महिला ही होता है, और औरतें, तो औरत मीन्स नारी। तो स्त्री, नारी, महिला, औरत, ये चारों संज्ञा शब्द एक ही अर्थ की ओर संकेत कर रहे हैं। एक ही है ना, स्त्री, नारी, महिला, औरत, ये एक ही शब्द है, पर सब ने अलग अलग उसके नेम दिए हैं। तो जो सेंटेंस बोले हैं वो अलग अलग रीत से बोले हैं। तो इसका समानार्थी शब्द का मीनिंग होता है समान अर्थ की ओर संकेत करे। तो समान अर्थ की ओर संकेत करे, जैसे मैंने बोला ना, स्त्री, नारी, महिला, औरत एक ही है, एक ही वर्ड्स है ना, पर अलग अलग हम जानते हैं उसे। करने वाले शब्द को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। कि समानार्थी शब्द कहते हैं कि पर्यायवाची, दोनों का मीनिंग एक ही है। समानार्थी बोलो तो भी पर्यायवाची, ने पर्यायवाची बोलो तो भी समानार्थी। के समान अर्थ की ओर संकेत करने वाले शब्द को समानार्थी शब्द कहते हैं। तो चारों फ्रेंडों ने अलग अलग तरीके से महिलाओं की बात की है, पर महिला में नारी, स्त्री, औरत, तो उसका क्या हुआ, ये समानार्थी शब्द हुए उसके। ओके, तो आपको व्याख्या समझ में आई होगी। तो अब आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाऊंगी। तो कुछ अन्य शब्दों के साथ समानार्थी शब्दों का भी जानिए। आपको पता नहीं होगा, आप छोटे हो, आपको पता चलेगा। पृथ्वी, तो पृथ्वी का अनेक उसका नाम है, जैसे भूमि, वसुधा और धरा। कि पृथ्वी को पृथ्वी नाम से नहीं, भूमि नाम से भी जाना जाता है, वसुधा नाम से भी जाना जाता है, और धरा नाम से भी जाना जाता है। जैसे आग हम जानते हैं, उसे अग्नि भी कहते हैं, अनल भी कहते हैं, और पावक भी कहते हैं। तो उसके आग के नाम देखो, अनल, पावक, है ना। अग्नि तो आपको पता होगा, पर अनल और पावक शायद आपको नहीं पता है ना। तो
अब हाथ, हमारा हाथ है, उसे क्या कहा जाता है? उसका समानार्थी शब्द कौन कौन से हैं? तो हस्त, कर, पाणी के उसका मीनिंग है, हाथ के ये नेम है। आप ऐसा बोलो कि मेरे पास हस्त है, नहीं तो ऐसा बोलो मेरे पास कर है, नहीं तो ऐसा बोलो मेरे पास पानी है, तो मेरे पास हाथ है। तो चारों सेंटेंस एक ही हुए आपके, क्योंकि उसका मीनिंग एक ही निकलता है। जैसे हमने अभी महिलाओं का, नारी का, औरत का देखा ना, वैसे ही तो संसार, तो संसार का समानार्थी शब्द है विश्व, जगत, लोक, है ना। कि संसार को विश्व भी कहते हैं और जगत भी कहते हैं और लोक भी कहा जाता है। कि ये मेरा विश्व है, ये मेरा जगत है और ये मेरा संसार है। तो तीन सेंटेंस क्या हुए? एक ही हुए, तो इसे समानार्थी शब्द कहते हैं। पुष्प, पुष्प है, तो पुष्प को और कौन नाम से जाना जाता है? तो फूल, हम फूल बोलते हैं, उसे पुष्प भी बोलते हैं, फूल भी बोलते हैं। कुसुम और सुमन, के कुसुम भी कहा जाता है और सुमन भी कहा जाता है। तो पुष्प को उसके देखो, फूल, कुसुम, सुमन, ये उसके नेम है। ऐसा बोलो कि गुलाब का फूल, सॉरी, गुलाब, कुसुम है, तो गुलाब एक फूल है, ऐसा समझ में आएगा। फिर मुझे गुलाब का फूल पसंद है, तो मुझे गुलाब का फूल, सॉरी, पुष्प पसंद है, तो एक ही सेंटेंस होगा। फूल पसंद आया वो भी अच्छा है, राइट ही है, और पुष्प पसंद आया तो भी राइट है। बालक, के बालक को और कौन कौन से नाम से जाना जाता है? तो बालक को हम लड़का भी कहते हैं, बच्चा भी कहते हैं और शिशु भी कहते हैं, है ना। सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि ये बालक आया, ऐसा नहीं, ये देखो ये लड़का आया, ये देखो वो बच्चा आ रहा है, ऐसा बोलते हैं ना। तो उसका मीनिंग एक ही है, उससे क्या बोलते हैं? समानार्थी शब्द। कमल, कमल, कमल का क्या होता है? पंकज, राजीव। आप अभी छोटे हो तो शायद ये आपको पता नहीं होगा, पर कमल को कहा जाता है। चंद्रमा, जैसे चंद्रमा है, तो चंद्रमा को शशि, चांद, रजनीश कहा जाता है। तो देखो, हम कहते हैं ना, आसमान में शशि है, आसमान में चंद्रमा है, आसमान में चांद है, तो उसका एक ही वर्ड होता है, एक ही सेंटेंस बनता है। चांद बोलो तो वो भी वही, राशि बोलो तो भी वही। तो इसे क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द। अब नेक्स्ट, आकाश। आकाश का क्या होता है? नभ। आकाश को नभ से भी जाना जाता है। व्योम और अंबर, के उसे अंबर भी कहा जाता है। अंबर में तारे हैं, तो क्या हुआ? आकाश में तारे हैं, तो उसका मीनिंग सेम ही होता है। ओके, फिर है नेक्स्ट, रात। रात को क्या क्या उसका समानार्थी शब्द पता है? रंजनी, रेन और रात्रि, तो उसे उसके समानार्थी शब्द है। पंछी को क्या कहा जाता है? पता है? पक्षी को पंछी भी कहा जाता है, खग भी कहा जाता है और चिड़िया भी कहा जाता है ना। फिर है सांप। तो सांप को कौन कौन से नाम से जाना जाता है? सर्प, नाग, भुजंग। तो सांप को यही नाम से भी जाना जाता है। हम बोलते हैं ये देखो ये सर्प आया, नहीं तो कोई ऐसा बोलेगा देखो ये सांप आया, तो मीनिंग एक ही होता है, उसे समानार्थी शब्द कहते हैं। घर, के जो हम घर में रहते हैं उसका बहुत सारे नाम हैं। ग्रुप, सदन, आलय, आलय भी कहा जाता है। फिर है जल। जल हम पानी पीते हैं उसे
पानी, मैं पानी पीता हूँ, मैं जल पीता हूँ। तो वो क्या हुआ, उसका समानार्थी शब्द ही सेम हुआ। तो जल का पानी, नीर, सलील, सलील भी कहा जाता है। शायद आपने सलील नहीं सुना, नीर और पानी तो सुना ही होगा, है ना। सागर को जलधि, सिंधु, रत्नाकर के उसे सागर को ये नाम से भी जाना जाता है। माता को क्या बोलते हैं, जननी, जननी मीन्स जन्म देने वाली। और माँ और अम्मा, है ना। तो माता के भी बहुत सारे ऐसे नेम है जो समानार्थी शब्द है। सूरज का, सूरज देखा है ना, सूरज का सूर्य, रवि, दिनकर। देखो, सूर्य भी कहा जाता है, रवि भी कहा जाता है और दिनकर भी कहा जाता है। ऐसा नहीं कि सूरज ही बोलना है, उसका समानार्थी शब्द आप कोई भी सेंटेंस में कि किसी के साथ बात करो तो भी यूज कर सकते हो। वायु को हवा, पवन, अनिल कहा जाता है कि वायु को हवा भी कहते हैं, पवन भी कहते हैं और अनिल भी कहते हैं। पेड़ को वृक्ष, तरु, तरुवर। तो वृक्ष को ऐसा नहीं कि पेड़ ही कहते खाली, वृक्ष भी कहा जाता है और तरु भी कहा जाता है और तरुवर भी कहा जाता है। और अब है ईश्वर। ईश्वर को तो सबको पता है कौन कौन से नाम से जाना जाता है। तो ईश्वर मीन्स प्रभु, भगवान, परमात्मा, है ना। तो ईश्वर के वो तो आपको आता है, ईश्वर के तो। फिर नदी को क्या कहा जाता है, नदी को सरिता, तटनी, तरंगिणी कहा जाता है। नदी को देखो, आपको अभी छोटे हो तो आपको शायद पता ना हो, पर आज मैं आपको समानार्थी शब्द किसे कहते हैं वो आपको समझ में आया, वही भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ। अब हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे कि उस शब्द पर गोला लगाओ जो दिए हुए चित्र का नाम नहीं है। तो आपको ये हमारे अपने अगले पेज में देखा ही था आपने कि इसे क्या क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते। जो उस शब्द पर गोला लगाओ जो दिए गए चित्र का नाम ही नहीं, जो नहीं है उसके ऊपर आपको सर्कल करना है। तो ये क्या है, पक्षी है और उसे दूसरा नाम क्या है, खग। और भूमि कहा जाता है, भूमि मीन्स बताओ, भूमि मीन्स जमीन, है ना। तो ये अलग हुआ, भूमि को पक्षी नहीं कहा जाता, तो उसके ऊपर सर्कल करना है। तो ऐसे ही अग्नि है, तो अग्नि में ढूंढना। फिर कमल है और एक बालक है, तो उसमें से आपको ढूंढ के जो नहीं है उसके ऊपर सर्कल करना है। अपने आप ही नेक्स्ट पेज पे देखकर आपको करना है कि इसे क्या कहा जाता है ना। फिर चित्रों को उसके उचित समानार्थी शब्दों के साथ जोड़ो। तो मैंने अभी बताया कि फर्स्ट है वो क्या है, चंद्रमा। तो चंद्रमा के साथ उसे क्या दूसरा नाम है, चाँद। तो सामने लाइन कर देना, चाँद और चंद्रमा कहते हैं। फिर नीचे क्या है, ग्रुव, जो हम रहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, सदन, है ना। फिर है पेड़, पेड़ का वृक्ष, तो वृक्ष और पेड़। फिर क्या है, फूल, तो फूल का पुष्प, फूल को क्या कहा जाता है, पुष्प। तो आपको ये मैंने आगे समानार्थी शब्द पहले बोले ना,
वही ढूंढ के आपको ये करना है। फिर है नीचे क्या है, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द सामने लिखे वाक्यों में छिपे हैं, उन्हें रेखांकित करो और रिक्त स्थानों में लिखो। तो लड़का, तो उसके बाल कनपटी तक बढ़ गए हैं। तो किसके बाल? बालक। लड़के को क्या कहा जाता है? बालक। तो उसका समानार्थी शब्द क्या है? बालक। उदाहरण दिया है। तो आकाश का क्या आएगा? नभ आ सकता है, फिर योम आ सकता है और अंबर भी आ सकता है। और पानी का थर्ड नंबर पानी है, तो पानी का जल, नीर। आपको जो अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो, नहीं तो जान सकते हो। ओके। हवा का बताया था ना मैंने। हवा मीन्स वायु, पवन, अनिल। तो नेक्स्ट है सूरज। तो सूरज को क्या कहा जाता है? सूर्य, रवि। तो आपको कुछ भी यहाँ पे ढूंढ के, आपको समानार्थी शब्द आते नहीं वो सोचना है, ये लिखना नहीं है, खाली आप समझो इसे। ओके। अब है नेक्स्ट पेज पे आपने समानार्थी शब्द समझे और आपको अब मैं विरोधार्थी शब्द समझाऊंगी कि विरोधार्थी शब्द किसे कहते हैं। तो जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ निकालते हैं उसे विलोम शब्द कहते हैं, नहीं तो विरोधी शब्द। विरोधी और विलोम शब्द एक ही उसके नेम है। तो विलोम शब्द, देखो चित्र में देखो, एक मोटा सा आदमी है और एक पतला, एक मोटा है और एक पतला है। तो वो क्या हुआ? अपॉजिटिव है ना। हमने पहले क्या देखा? सेम टू सेम, जैसे दो लेडीज़ है तो एक को नारी बोलो एक को महिला बोलो, तो उसका मीनिंग क्या होता है? एक ही होता है। तो यहाँ पे क्या है? अपॉजिटिव हो जाता है। तो देखो, मोहन मोटा लड़का है और विमल पतला लड़का है। तो मोटा और पतला, तो मोटा का ऑपोजिट क्या होगा? पतला, है ना। चलो अब देखो, एक आदमी लंबा है। देखो चित्र में दिखाई दे रहा है ना, एक आदमी लंबा है, दूसरा आदमी ठिंगना है कि वो ठिंगना है, और एक आदमी क्या है? लंबा है। तो लंबा और ठिंगना वो अपोजिटिव हो गए, है ना। एक लंबा है और एक ठिंगू है, तो वो क्या हुआ? विरोधार्थी शब्द, लंबा ठिंगना। फिर है सूर्य उदय होने पर दिन होता है और अस्त होने पर रात होती है। सूर्य जब निकलता है उसे सुबह कहते हैं और रात को, शाम को वो अस्त हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? रात। तो दिन और रात, तो वो अपोजिटिव है, सुबह शाम ऐसा भी कहा जाता है, और दिन और रात्रि ऐसा भी कहा जाता है। तो वो इसे क्या बोलते हैं? विरोधी शब्द। फिर है नींबू खट्टा होता है और आम मीठा होता है ना। नींबू खाया है तो कैसा लगता है? खट्टा। और आम अभी खा रहे हैं आप, है ना, तो मीठा मीठा खा रहे, खट्टा खा रहे हो, मीठा ही खाओगे ना अभी तो उसका अपोजिट भी क्या हुआ? खट्टा का मीठा, है ना, और मीठे का खट्टा। अपोजिटिव्स आपको समझ में आए तो ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द मोटा पतला, लंबा ठिंगना,
उदय अस्त, दिन रात और खट्टा मीठा शब्द एक दूसरे के उल्टे अर्थ को स्पष्ट करता है कि उसका उल्टा अर्थ निकलता है, उसे विरोधार्थी शब्द कहते हैं। और समान अर्थ मिलता है, उसे समानार्थी शब्द कहते हैं। तो जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। मैंने अभी बताया ना कि जो शब्द, उसकी व्याख्या है, जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ निकालते हैं उसे विरोधार्थी शब्द कहते हैं। तो विरोधार्थी शब्द में आपको मैं दिखाऊंगी शब्द कि नेक्स्ट पेज पे है। तो देखो, तो विरोधार्थी शब्द देखो, ऊंचा, तो उसका विलोम शब्द क्या है? नीचा। ऊंचा होता है उसका नीचा। स्वतंत्र, परतंत्र मीन्स गुलाम, परतंत्र मीन्स गुलाम। सत्य तो असत्य, सत्य भी बोल रहा है और असत्य, उसके सामने क्या आएगा? असत्य, दैट मीन्स झूठा। काला, तो उसका विपरीत अर्थ क्या होता है? सफ़ेद। पक्का तो कच्चा। प्रश्न, उत्तर। पूरब, पश्चिम। अंदर, बाहर। सजीव, निर्जीव। शांत, अशांत। तो क्या हुआ? इसके विरोधार्थी शब्द हुए। तो झूठ, तो उसका विपरीत अर्थ क्या निकलता है? सच। अच्छा तो बुरा। साफ, गंदा। हार, जीत, जो हारता है वो जीत, उसका विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा? जीत। धनी, निर्धन मीन्स अमीर होता है और गरीब भी होते हैं ना, तो उसका विपरीत क्या होगा? गरीब। ऊपर, नीचे। लाभ, हानि। ठंडा तो गरम। मौखिक, लेखित। अपना तो पराया, है ना। तो ये क्या हुए? हमारे विरोधार्थी शब्द हुए। और नेक्स्ट देखो, सरल तो कठिन। वीर, कायर। शत्रु, मित्र। हंसना, रोना। मूर्ख, विद्वान। जन्म तो मृत्यु, ये जन्म होता है और मृत्यु अपोजिटिव हो गए ना, तो सुख, उसका क्या आएगा? दुख। पाप, पुण्य। बच्चा, बूढ़ा। आरंभ तो अंत, है ना। तो नीचे है, आपको मैंने इतने सारे बताए तो आपको याद रहे, बस यही प्रार्थना करती हूँ। उचित विलोम शब्द पहचान कर दिए गए शब्द की रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमें ढूंढना है विरोधार्थी शब्द। तो अच्छा का क्या आएगा? बुरा। कायर का क्या आएगा? वीर। स्वतंत्र का क्या आएगा? स्वतंत्र मीन्स परतंत्र। फिर सजीव का निर्जीव। हंसना, रोना। देखो अंदर मैंने गुलाम पे किया है, स्वतंत्र मीन्स गुलाम, पर वो रॉन्ग है, परतंत्र आएगा हमारे ऊपर बॉक्स में ही है। ओके, इन शब्दों के विलोम शब्द लिखो। मूर्ख तो विद्वान, है ना। और पूरब का पश्चिम। धनी का निर्धनी। अपना तो पराया। आरंभ तो अंत। काला तो सफ़ेद। मौखिक तो लेखित। शांत, शांत का क्या आएगा? अशांत, है ना। तो ये रहे हमारे विरोधार्थी शब्द। अब नेक्स्ट पेज पे देखो, उचित विलोम शब्द के साथ जोड़ो मिलाकर उसे अलग कीजिए। तो उदय का अंत, पाप का पुण्य, पक्का का कच्चा,
ऊंचा नीचा, प्रश्न उत्तर, दिन और रात, है ना। अभी मैंने बताया वही है। अब है रंगीन शब्दों के सही विलोम शब्द लिखकर वाक्य को पूरा कीजिए। सदैव सच बोलना चाहिए। तो क्या आएगा उसका विरोधार्थी शब्द? सच का झूठ नहीं आएगा। फिर कुछ प्रश्न सरल है तो कुछ प्रश्न कठिन है। सरल का क्या आएगा? कठिन। भावेश मोटा है तो और दिनेश मोटा क्या क्या आएगा? पतला। दिनेश पतला है। जीवन में कभी सुख आता है तो कभी दुख भी आता है। सुख का क्या आएगा? दुख, है ना। समझ में आया विरोधार्थी शब्द? समानार्थी और विरोधी शब्दों में ये अंतर है कि समानार्थी में उसका अर्थ एक ही होता है ना। मैंने बताया शब्द के उसका मीनिंग होता है। और ये विरोधार्थी शब्द में क्या होता है कि उसके अपोजिटिव होता है, उसे विरोधी शब्द कहते हैं। चित्र देखकर विलोम शब्द का जोड़ा बनाइए। तो लड़का कहाँ है? ऊपर, और लड़की कहाँ है? नीचे। तो ये क्या हुआ? अपोजिटिव, ऊपर नीचे। ये हुआ हमारा विलोम शब्द। आपको समझ में आया होगा, है ना। नहीं समझ में आया तो जब भी स्कूल में आओगे तब मैं फिर से समझाऊंगी। ओके। तो अब आपको विरोधी और समानार्थी शब्द आ गए होंगे। चलो, अब दोनों समझ में आ गए। थैंक यू।